भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर रही है। इस बार मोदी जी आ गए तो आगे से वोट ही नहीं पड़ेंगे। ये बात कहती थी भी हम आएंगे और गरीबी हटाएंगे, हम आएंगे और गरीबी हटाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है। इस 5 किलो अनाज के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या 5 किलो अनाज से गरीबी दूर हो जाएगी? 5वीं कक्षा का और 8वीं कक्षा का बोर्ड तोड़ने का काम उन्होंने किया। साथियों, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा, सिरसा में मौजूद हूं और आज आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। आज हमारे साथ सवालों के चक्रव्यूह में खास बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं विनोद नागर। अक्सर आप सुनते और देखते हैं, ये भाजपा के SC सेल मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। तमाम सवालों के जवाब इनसे रहेंगे। नागर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। स्वागत है जी, आपका भी विक्रम इंदौरा जी, स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। विनोद जी, आज 134वीं जयंती बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मनाई जा रही है। देश में भर में, बल्कि दुनिया भर में उनके चाहने वाले आज उनकी जयंती मना रहे हैं। देखिए विक्रम जी, सबसे पहले तो मैं आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर मैं पूरे भारतवर्ष में जो बाबा साहब को चाहने वाले हैं सभी वर्ग के समाज के सभी लोगों को मैं आज उनको मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमने सिरसा के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्टैचू पर हमने पुष्पमाला सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, सभी समाज के लोगों ने मिल कर के हमने वहाँ पुष्प अर्पण किए। उसके बाद हमारा एक बड़ा कार्यक्रम था जो कि जुथरा धर्मशाला सिरसा में था और इसमें भी हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जो कमल का फूल सिरसा लेकर के आए हैं, डॉक्टर अशोक तंवर जी, वो आज के हमारे मुख्य अतिथि थे। वो हमारे भी बीच में पहुंचे थे। उनका भी सभी जातियों के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। भाजपा पार्टी है जो दलितों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक इस देश के अंदर है। कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि वो हमारा है, भाजपा कहती है कि वो हमारा है। असल में डॉक्टर अंबेडकर का जो विजन था, आप क्या मानते हो? आपको बताना चाहूँगा, जब से हमारा 1947 में देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के और बहुत बड़े समय तक, यानी करीब मैं यदि 70 साल की बात करूं तो हिंदुस्तान के अंदर 70 सालों के अंदर कांग्रेस का राज रहा है। और हमेशा से जब से कांग्रेस आती थी सत्ता के अंदर, हमेशा से ये बात कहती थी भी हम आएंगे और गरीबी हटाएंगे, हम आएंगे और गरीबी हटाएंगे। लेकिन मैं कांग्रेस के नेताओं से और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जो मैं पूछना चाहता हूँ कि 70 सालों के शासन के अंदर उन्होंने एक काम भी ऐसा बताए जो हमारे अनुसूचित जाति समाज, जो हमारे दलित समाज के लिए काम किया है। लेकिन आज हमारी 10 साल जो हमारी हरियाणा सरकार के अंदर भाजपा सरकार रही है, उनकी आप सब देख रहे हो, सारा का सारा काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने सारा का सारा ऑनलाइन काम, जैसा कि आप नौकरियों की बात करें तो एक गांव में, जैसे मैं नाम लूँ रिसालिया खेड़ा की, वहाँ पर 80 बच्चे हमारे अभी नौकरी लगे हैं। मैं बात करूँ जमाल की, मैं बात करूँ चारावाला की, पूरा सिरसा नहीं पूरा हरियाणा जानता है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के लिए, चाहे वो D ग्रुप की बात हो, चाहे वो और किसी भी नौकरियों की बात हो, तो ऐसा काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। एक तरफ यदि मैं बात करूँ कांग्रेस की, तो जिन्होंने हमारा जो 5वीं और 8वीं कक्षा का जो बोर्ड था, उन बोर्ड को तोड़ करके जो हमारे दलित समाज के जो सारे के सारे गरीब बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन उनको बिल्कुल लाचार तो वो बेचारे पहले थे और उन्हें और लाचार बनाने के लिए, और एक तरफ देखिए हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज आप देख रहे हो इस सरकार के अंदर बिना खर्ची बिना पर्ची जिन घरों के अंदर चूल्हे नहीं जलते थे, आज वो सारे के सारे बच्चे माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और वो कहते हैं कि यदि मैं चंडीगढ़ से यदि मैं इंटरव्यू दे के चलता हूँ तो घर पहुँचने से पहले मुझे लेटर मेरे फ़ोन पर व्हाट्सएप हो जाता है। तो कई लोगों को तो उनकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं जब मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी उनसे पूछते हैं, भी आपकी तो नौकरी लगी, आप रो क्यों रहे? बोले हम रो इसलिए रहे हैं, यदि आप नहीं होते तो हम कभी ये नौकरी का हम सपना भी नहीं देख सकते थे। तो इसीलिए जो गरीब बच्चे हैं, जो मजदूरी दिहाड़ी करने वाले माँ बाप हैं, उनका सपना पूरा हो रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे बड़ी शर्म आती है ये बात कहते हुए कि जब उन्होंने पहली बार 2014 के अंदर जब वो प्रधानमंत्री देश के बने और लाल किला पर माननीय प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी भी जो 70 साल कांग्रेस ने राज किया है वो गरीबों के लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरत जो गरीब भाई की होती है वो शौचालय के अंदर होती थी।
लेकिन सबसे बड़ी जो बात हमारे प्रधानमंत्री ने जो शौचालय बनाने की बात कही थी, वो सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री ने, अपने प्रधानमंत्री ने कही थी। इससे बड़ा और आप क्या काम मानते हो? हमारी बहन बेटियाँ, हमारी जो माताएं थी, हमारी बहनें थी, वो सूरज ढलने का इंतज़ार करती थी, कब सूरज ढले और हम कब सोच के लिए बाहर जाएं। और वो जब बाहर जाती थी तो दमंग लोग थे, कुछ वो अहंकारी लोग थे, उन माता बहनों के साथ कुछ गलत भी होता था। तो सबसे बड़ा जो काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे गरीब भाइयों के लिए दलित मणि शौचालय की बात करी। उसके बाद यदि मैं बात करूं, सबसे बड़ा जो काम था हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो किया, हमारे गरीब लोगों के लिए बैंक अकाउंट खुलाने का काम किया। विक्रम जी, ये लोग सब जानते हैं कि यदि हम बैंक के दरवाजे तक नहीं जाएंगे तो हमारी गरीबी दूर नहीं हो सकती। हम बैंक में जाएंगे, हमारे को लोन की जानकारी होगी, हम लोन लेकर के हमारी जो आम जीवन की कार्यशैली है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हम उसके आधार पर हमारे उद्योग धंधे लगा सकते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। नागर साहब, कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि उन्होंने 100 गज के प्लाट दिए, बीपीएल कार्ड बनवाए, और मोदी जी दावा कर रहे हैं उन्होंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। आप क्या मानते हैं, 5 किलो राशन से क्या गरीबी दूर हो जाएगी? विक्रम जी, मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ। मैं पूर्व में जिला महामंत्री रहा था और चोपटा नाथूसरी का मैं डिप्टी चेयरमैन भी रहा हूँ। ये मैंने बात पूरे ज़ोर शोर से माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने 4-5 दफ़ा उठाई थी। जो पात्र लोग हैं हमारे, उनके बीपीएल कार्ड नहीं बन पा रहे, जो हमारे आयुष्मान कार्ड हैं वो हमारे गरीब लोगों के नहीं बने। लेकिन हर बार माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे यही विश्वास दिया, विनोद जी मैं ऐसा सिस्टम कर दूंगा कि आपके जो गरीब भाई हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जिन लोगों को वाकई में बीपीएल कार्ड की ज़रूरत है, जिन लोगों को वाकई में आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत है, उनके घर बैठे आयुष्मान कार्ड बनेंगे। और जैसा कि विक्रम जी आप देख रहे हैं, किसी भी आपको सरपंच साहब के जाने के पास लोड नहीं है, किसी एमएलए के पास जाने की लोड नहीं है, किसी एमपी के पास जाने की लोड नहीं है और किसी अफसर के पास भी जाने की लोड नहीं है। 1,80,000 आय से कम लोगों के घर बैठे बीपीएल कार्ड बन रहे हैं और उनके घर बैठे आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। और आप यदि बात करें 100 गज की, मैं मेरे गांव निर्माण की बात कर रहा हूं, जिन 100 गज के जो कांग्रेस ने जो प्लॉट दिए थे, आज तक उनकी मालिकाना हक गरीबों को लोन नहीं दिया है। आज भी वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। जो 5 किलो आप राशन की बात कर रहे हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारे असहाय लोग हैं, जिनका अंग नहीं है, जिन्हें वास्तव में हमारे को उनकी ज़रूरत है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होना, महामारी कोरोना जैसी बीमारी जो पूरे विश्व भर में जो फैली थी, उस दौरान हमारे जो शोषित लोग हैं, चाहे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, उन लोगों का सब धंधा बंद हो चुका था। लेकिन इस सत्र के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान के लिए, जो हमारे गरीब लोगों के लिए जो अन्न उन्होंने दिया है, उनके लिए पूरा हिंदुस्तान उनका शुक्रिया अदा करता है। हम भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि शिक्षित बनो, शिक्षा के क्षेत्र में लोग आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, तरक्की करे। शिक्षा के क्षेत्र में क्या मानते हो आप, कांग्रेस ने क्या किया और भाजपा ने क्या किया, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये आप सब लोग जानते हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारे माननीय उस टाइम की शिक्षा मंत्री श्रीमती गीता जी बुक्कल थी, उस टाइम उन्होंने हमारा 5वीं कक्षा का और 8वीं कक्षा का बोर्ड तोड़ने का काम उन्होंने किया। और उन्होंने ये चीज़ भी कही थी भी किसी भी बच्चे को 10वीं तक फेल नहीं करना। आप ये लोग सब जानते हैं भी जब तक बच्चे के मन में भय नहीं होगा तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। और ये सब का सब जो काम करने का जो काम किया वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने करने का काम किया। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने 134 के तहत जो भी प्राइवेट में स्कूल जहीं भी अपना बच्चा पढ़ाना चाहे, उन गरीब लोगों के लिए पढ़ा रही है। और उनका जो फंड है वो 134 के तहत सभी बच्चों को स्कूलों के अंदर वो पैसा दे रही है। और इसके साथ साथ आपने देखे होंगे मॉडल संस्कृति स्कूल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाए हैं। हर 25 किलोमीटर के ऊपर कॉलेज बनाने का काम किया है। पीछे से हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, डिंग मंडी की यदि मैं बात करूं तो वहां बच्चियों के लिए कॉलेज दे के गए हैं, उनका भी जल्दी उद्घाटन होने वाला है। तो हर वर्ग के अंदर शिक्षा के अंदर बढ़ावा देने के लिए सिर्फ और सिर्फ पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म कर रही है, इस बार मोदी जी आ गए तो आगे से वोट ही नहीं पड़ेंगे। ये सब जो लोग हैं वो कांग्रेसी लोग हैं, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। इससे ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही कभी हमारा संविधान ख़त्म होगा और ना ही किसी की माई के लाल की हिम्मत है। जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारा संविधान रचयिता है, जो उन्होंने हमारे को आरक्षण दिया है, उसे
किसी भी माई लाल के, किसी भी प्रधानमंत्री, किसी भी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है जो हमारे आरक्षण की तरफ एक तरफी उंगली उठा दे कोई। तो आप सबने देखा होना, माननीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, जैसा कि हमारे संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करूं, चाहे मैं हमारे संत कबीरदास जी की बात करूं, चाहे मैं रविदास जी की बात करूं, चाहे मैं बाबा नानक देव जी की मैं बात करूं, उन सब की प्रदेश स्तरीय की यदि मैं बात करूं तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश स्तर पर आपके खर्चे पर, सरकार के खर्चे पर इन महापुरुषों की जयंतियां मनाने का जो सबसे बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। हाँ जी नागर साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे आज के दिन 134वीं जयंती के अवसर पर समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? आज 134 की जयंती के ऊपर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पे मैं सभी हमारे हिंदुस्तान में हमारे जो दलित भाई हैं, हमारे जो एससी भाई हैं, मैं उन सब को आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो कहा था, हमारा जो मार्गदर्शन उन्होंने जो किया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, लेकिन ना तो हमारा समाज शिक्षित बन रहा, ना संगठित रह रहा और ना मेहनत कर रहा। आज मैं देख रहा हूँ सिरसा जिला के अंदर यदि मैं बात करूँ, सभी लोग अपनी अपनी निजी स्वार्थ के लिए छोटे छोटे संगठन बना करके कोई कहीं जयंती मना रहा है, कोई कहीं जयंती मना रहे हैं, तो कोई गांव में मना रहा है। लेकिन मैं उन लोगों सभी भाइयों के हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो कहा था भी आप संगठित रहो, तो आने वाले समय में जब भी बाबा साहब की 135 जयंती आएगी और बाबा साहब के चाहने वालों को, सभी संगठन के लोगों को मैं घर घर जाके उनसे निवेदन करूंगा भी आने वाली जो आप बाबा साहब का जन्मदिन होगा वो सिरसा में हम एक साथ इकट्ठे होकर के बड़ी धूमधाम से, बहुत बड़ी संख्या के अंदर हम बाबा साहब का जो उन्होंने हमें संदेश दिया था भी संगठित रहो, हम संगठित होकर उनका जन्मदिन मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनको बिल्कुल लाचार तो वो बेचारे पहले थे और उन्हें और लाचार बनाने के लिए, और एक तरफ देखिए हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज आप देख रहे हो इस सरकार के अंदर बिना खर्ची, बिना पर्ची, जिन घरों के अंदर चूल्हे नहीं जलते थे, आज वो सारे के सारे बच्चे माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और वो कहते हैं कि यदि मैं चंडीगढ़ से यदि मैं इंटरव्यू दे के चलता हूँ तो घर पहुँचने से पहले मुझे धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सवालों के चक्रव्यूह में विनोद नागर, जिन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया। इन्होंने कहा कि जहां भाजपा सरकार बिना पर्ची और बिना खर्ची के लोगों को जिस घर में चूल्हे नहीं जलते थे उन घर में आज नौकरियां दे रही है, वहीं एक तरफ कांग्रेस की सरकार थी जो लंबे समय तक देश पर शासन किया और उन सरकारों ने कहीं ना कहीं समाज को लाचार बनाने का काम किया, शिक्षा को बिल्कुल ख़त्म करने का काम किया, 5वीं और 8वीं का बोर्ड तोड़ के बिल्कुल जो है लाचार बना दिया। और एक तरफ भाजपा की सरकार में पर्ची और बिना खर्ची के लोगों को नौकरियां मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाजपा सरकार में आम आदमी से लेकर के खास आदमी तक काम हो रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सवालों के चक्रव्यूह में विनोद नागर। आपका क्या मन है, आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।